पुरी की पवित्र भूमि, जहां हवा में भी भक्ति की सुगंध घुली है, जहां हर कण कहता है जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यह वही धाम है जहां भगवान विष्णु स्वयं अपने सबसे अनोखे, सबसे रहस्यमयी रूप में विराजमान हैं, जगन्नाथ रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान जगन्नाथ का यह अधूरा रूप आखिर क्यों है? उनकी बड़ी गोल आंखें, अधूरे हाथ पांव और फिर भी इतना आकर्षण क्यों? आज हम सुनेंगे वो कथा जो आपको भाव विभोर कर देगी। वो कथा जब भगवान ने अपने भक्त के प्रेम में अपना ही रूप बदल दिया। बहुत समय पहले मलवा के राजा इंद्रद्युम्न एक अद्भुत भक्त थे। उनका हृदय केवल एक इच्छा से भरा था, मैं भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। एक दिन उन्होंने सुना कि एक नीलमाधव नामक देवता हैं जो एक गुफा में रहते हैं और केवल एक ही व्यक्ति, विश्ववासु, उनकी पूजा कर सकता है। राजा के भीतर एक लहर सी उठी, अगर वह सच में भगवान हैं तो मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को भेजा उस दिव्य स्थान की खोज में। विद्यापति पहुंचे घने जंगलों के बीच, जहां शबर जनजाति रहती थी। वहां विश्ववासु की बेटी ललिता थी, निर्मल हृदय, भक्ति से भरी हुई। समय के साथ विद्यापति और ललिता के बीच विवाह हुआ। विश्ववासु अब उन पर विश्वास करने लगे। एक दिन विद्यापति ने कहा, मुझे भी नीलमाधव के दर्शन करवाइए, मेरी आत्मा अधूरी है बिना उनके दर्शन के। विश्ववासु ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें मैं आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा। परंतु ललिता ने गुप्त रूप से विद्यापति को राय के बीज दिए ताकि वह रास्ते में गिराते जाए और लौटने का मार्ग जान सकें। जंगल के बीच अंधेरी गुफा में जब पट्टी हटी, विद्यापति की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उनके सामने थे नीलमाधव, भगवान विष्णु का दिव्य रूप, नीले प्रकाश से चमकता हुआ। गुफा में मंद दीपक की रोशनी में भगवान का चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे स्वयं सूर्य उतर आया हो। विद्यापति की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा, आपने स्वयं दर्शन दे दिए। विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सब बताया। राजा ने विशाल यात्रा निकाली, भक्तों, गायों, पुजारियों के साथ। पर जब वे वहां पहुंचे, नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा का हृदय टूट गया। वे वहीं भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने मुझे दर्शन का वचन दिया था, अब मैं आपके बिना कैसे जीऊं? तभी आकाश में एक स्वर गूंजा, राजन, शोक मत करो, समुद्र के तट पर आओ, वहां मैं नए रूप में प्रकट होऊंगा। राजा पुरी के तट पर पहुंचे। वहां समुद्र की लहरों से एक दिव्य नीम की लकड़ी तैरती हुई आई। जैसे ही राजा ने उसे देखा, उन्होंने अनुभव किया, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, यह स्वयं भगवान का शरीर है। लहरें शांत हो गईं, हवा में चंपा और तुलसी की सुगंध फैल गई। वह क्षण था भगवान जगन्नाथ के पृथ्वी पर आने का। राजा ने कहा, अब इस लकड़ी से मैं भगवान की मूर्तियां बनवाऊंगा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं काम करूं कोई अंदर नहीं झांकेगा। राजा ने वचन दिया। दरवाजा बंद हुआ और भीतर से लकड़ी काटने की आवाजें आने लगीं। दिन बीते, आवाजें धीमी पड़ गईं। रानी को चिंता हुई, शायद भीतर कुछ हो गया। राजा ने दरवाजा खोल दिया और उसी क्षण वृद्ध पुरुष विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। भीतर भगवान की मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पांव नहीं बने, पर चेहरा इतना दिव्य था कि राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा असली रूप है। यह अधूरापन मेरे भक्तों के प्रेम की पूर्णता है। जब प्रेम सच्चा होता है तब रूप अधूरा नहीं होता। उसी लकड़ी से 3 मूर्तियां बनी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। जगन्नाथ प्रेम और दया के प्रतीक, बलभद्र शक्ति के रूप और सुभद्रा करुणा और मातृत्व की मूर्ति। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने की और पुरी में बना जगन्नाथ धाम भगवान विष्णु का धरती पर निवास। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जितना पवित्र है, उतना ही रहस्यमयी भी। मंदिर की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर सामने दिखाई देता है, और जब भी कोई मंदिर के ऊपर झंडा बदलता है, हवा की दिशा उलट जाती है। हर 12 साल में भगवान का नवकलेवर होता है। पुरानी मूर्तियां कोयली वैकुंठ में विश्राम लेती हैं और नई मूर्तियां उसी पेड़ से बनती हैं जो भगवान स्वयं संकेत करते हैं।